गाजर के पौधे का मुख्य स्रोत इसके सूक्ष्म और हल्के बीज हैं, जो खाद, सिंचाई के पानी, हवा तथा वाहनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। गाजर घास की उत्पत्ति का मूल स्थान मेक्सिको माना जाता है, जहां से इसका विस्तार अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के विभिन्न भागों में हुआ है। 1975 के एक आकलन के अनुसार भारत में गाजर घास का फैलाव 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुका था, जो कि वर्तमान में 350 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुका है। गाजर घास के कुछ पौधे सबसे पहले सन 1955-56 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में देखे गए थे। उसके बाद ये घास इतनी तेज़ी से फैला कि वर्तमान में 35 मिलियन हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में इसका फैलाव हो चुका है, जो कि हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% है। और हम सभी के लिए इस घास का निवारण करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। पहले गाजर घास सिर्फ पड़ती भूमि, खाली स्थानों, सड़क और रेल की पटरियों के किनारों, औद्योगिक स्थलों इत्यादि में ही एक समस्या थी, लेकिन अब इसका प्रकोप हर किस्म की फसलों, बागों, वनों आदि में हो चुका है। इस खरपतवार द्वारा कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलों की पैदावार में लगभग 40% तक का नुकसान आंका गया है। फसलों के अतिरिक्त जैव विविधता पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मनुष्यों एवं पशुओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। ये पाया गया है कि गाजर घास के संपर्क में आने से मनुष्यों में चर्म एवं श्वास संबंधित रोग हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज गाजर घास होता है और उसमें अगर चलने फिरने से तो ये पैरों में ये पक गया लगता है गाजर घास बहुत ज़्यादा, उससे खुजलाहट उठती है, पानी बहता है, उससे बहुत बड़ी तकलीफ़ बढ़ जाती है हम लोगों के यहाँ पर गाजर घास से। और उसके बाद अगर मैं कभी हाथ में छू लेते हैं तो मुंह में भी छाले वगैरह से ददरा से आ जाते हैं, खुजलाहट पैदा होती है बहुत ज़्यादा। ये मैंने 3 खेत नीले फुलनू प्राचीन का काटे थे, बहुत बड़ा था, उसमें फूल आ गया था। मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था और मेरा मुंह कड़वा होने लग गया और उसके तीसरे ही दिन मेरे को ये एलर्जी हो गई, हाथों में, सिर में और खाली जगह पे, खाली स्थानों में, नंगे स्थान में हुई है। ये आज से 7 वर्ष पहले ये हुई थी और आज तक भुगत रहा हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में कार्यरत खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में लगभग पिछले 2 दशकों से किए जा रहे बहुआयामी अनुसंधान से पता चला है कि गाजर घास की रोकथाम के लिए किसी एक विधि पर आश्रित न होकर हर संभव उपाय करना आवश्यक होता है। इस संस्थान द्वारा गाजर घास के नियंत्रण की कई विधियों की सिफारिश की गई है, जैसे यांत्रिक विधि कर नियंत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कटे हुए स्थान से पुनः शीघ्रता से बढ़कर विपुल मात्रा में बीज उत्पादन कर देता है। दूसरी है रासायनिक विधि। अकृषित क्षेत्रों में जहां सिर्फ गाजर घास को ही नष्ट करना हो, तो इसमें फूल आने से पूर्व मेट्रीब्यूजन 0.3% या 2,4-D 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। यदि उन स्थानों पर गाजर घास के साथ अन्य वनस्पतियों का भी नियंत्रण करना हो, तो ग्लाइफोसेट नामक खरपतवार नाशी का 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की फसलों में रसायनों का उपयोग खरपतवार वैज्ञानिकों से सलाह लेकर ही किया जाना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। तीसरी है जैविक विधि। गाजर घास नियंत्रण के लिए अभी तक किए गए अनुसंधानों में जैविक विधि को सबसे उत्तम विकल्प माना गया है, जो कि पर्यावरण हितैषी भी है। वर्ष 1983 में मेक्सिको से आयातित सिर्फ गाजर घास को ही खाने वाला कीट जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा यानी मैक्सिकन बीटल से गाजर घास के प्रकोप को कम करने में भारत में अपार सफलता प्राप्त हुई है। ये कीट गाजर घास की पत्तियों को पूरी तरह से खाकर पौधे को पत्ती रहित कर देता है, जिससे इसके पौधे सूख जाते हैं। इसी दिशा में अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाते हुए
खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय जबलपुर द्वारा इस कीट को भारी संख्या में गुणन कर देश के विभिन्न भागों में पैकिंग कर डाक सेवा से भेजा जाता है। इन कीटों को गाजर घास में छोड़ने हेतु सबसे उत्तम समय है जून से अगस्त माह के बीच। मानसून के दौरान गाजर घास के नए पौधों की पत्तियों के कोमल होने के कारण ये कीट उन्हें खाकर अपनी संख्या तेजी से बढ़ा सकते हैं। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि एक वयस्क कीट गाजर घास के पौधों को 6 से 8 सप्ताह में खा जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु शीघ्र नियंत्रण के लिए बहुत अधिक संख्या में कीटों की आवश्यकता होती है, किंतु नए स्थान पर थोड़ी संख्या में भी कीटों को छोड़ने पर कालांतर में ये कीट उन स्थानों पर स्थापित होकर गाजर घास को नष्ट करने लगता है। इस कीट द्वारा गाजर घास के नियंत्रण की सफलता को देखते हुए सरकारी संस्थाओं और जागरूक नागरिकों को इस कीट को अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक छोड़ने की आवश्यकता है। गाजर घास का जैविक नियंत्रण प्रतिस्पर्धा वनस्पतियों जैसे गेंदा एवं चकौड़ा इत्यादि द्वारा भी संभव होता है। इसके लिए घर के आसपास एवं संरक्षित क्षेत्रों में गेंदे के पौधे लगाए जाने चाहिए। पड़ती भूमि, सड़क के किनारे एवं अन्य खाली स्थानों पर चकौड़ा यानी केशिया तोरा या केशिया सिरिसिया को भी लगाकर इसके द्वारा गाजर घास की वृद्धि और विकास को रोका जा सकता है। केशिया तोरा के बीजों को मार्च-अप्रैल में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उन स्थानों पर डाल देना चाहिए जहां गाजर घास का प्रकोप हो। वर्षा होने पर केशिया तोरा शीघ्र ही गाजर घास को विस्थापित कर देगी। चौथी विधि है संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि द्वारा खरपतवार के प्रवेश एवं फैलाव को रोकने हेतु कृषि कीट एवं रोग अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाकर उसे प्रभावी ढंग से पालन कर काफी हद तक गाजर घास की रोकथाम कर सकते हैं। इसमें राज्य सरकारों की सक्रियता की आवश्यकता है। गाजर घास का संभव उपयोग। गाजर घास का नियंत्रण उसके संभावित उपयोग द्वारा भी किया जा सकता है। गाजर घास के उपयोग का सबसे सरल एवं व्यवहारिक तरीका इसके द्वारा कंपोस्ट बनाना है। अच्छा कंपोस्ट बनाने के लिए गाजर घास के पौधों को फूल आने से पहले उखाड़कर कम से कम 3 फीट गहरे गड्ढे में युक्त पानी और यूरिया का छिड़काव कर गड्ढे को अच्छी प्रकार की मिट्टी के मोटे लेप से दबाकर बंद कर देना चाहिए। 2 से 3 माह में गाजर घास से अच्छी कंपोस्ट बन जाती है। गाजर घास से वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद भी तैयार किया जा सकता है। गाजर घास से बनी कंपोस्ट में मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा गोबर खाद से दुगुनी और केचुआ खाद के लगभग समान होती है। गाजर घास का उपयोग कागज, पार्टिकल बोर्ड, बायोगैस, जैविक कीटनाशक इत्यादि बनाने में भी किया जा सकता है। गाजर घास के प्रभावी नियंत्रण के लिए जनचेतना एवं सहभागिता की अत्यंत आवश्यकता है। खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय जबलपुर हर वर्ष वर्षा ऋतु में व्यापक स्तर पर एक गाजर घास जागरूकता अभियान चलाता है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, स्वयंसेवी संस्थाएं, नगरपालिकाएं, ग्राम पंचायतें, जनसाधारण की भागीदारी रहती है। इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों में यह चेतना जगाने की कोशिश करते हैं कि खरपतवार कितना भयानक है और इसकी रोकथाम के लिए किन किन सावधानियों की जरूरत है। हर वर्ष निदेशालय के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर पर एक गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें किसान गोष्ठियां, रैली, प्रशिक्षण, विषय संबंधित साहित्य एवं पुस्तिकाओं आदि का प्रकाशन व वितरण तथा रेडियो, दूरदर्शन एवं अखबार के माध्यम से जानकारियों का प्रचार प्रसार किया जाता है। इस प्रकार के जो आंदोलन है, जन जागरूकता कार्यक्रम है, ये चलाकर काफ़ी हद तक लोगों को जागृत किया जा सकता है और इसका प्रभाव ये पड़ा कि अब लोग सामने आने लगे हैं गाजर घास को नष्ट करने के लिए। क्योंकि गाजर घास एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, इसलिए हम देश के समस्त कृषक बंधुओं, नागरिकों एवं संस्थाओं से अपील करना चाहते हैं
कि वे गाजर घास के उन्मूलन में अपनी अहम भूमिका निभाएं। हमारा निदेशालय इस संबंध में हर तरह की जानकारी एवं सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर है। आइए हम सभी मिलकर गाजर घास के नियंत्रण में सहयोग कर इस घातक खरपतवार से मुक्ति पाएं और स्वच्छ वातावरण के साथ साथ देश के कृषि उत्पादन को बढ़ाएं।